अस्सलाम वालेकुम माय देसी परदेसी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शानूर व्लॉग्स। और जी रमज़ान की तैयारियां फाइनल स्टेजेस में चल रही हैं। किचन तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था और वो मैंने आपको दिखाया भी था, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि ये जो बास्केट है जिसमें प्याज और आलू वगैरह पड़े होते हैं ये रह गई थी। तो अब मैं फ़ाइनल वैक्यूमिंग कर रही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि इसको भी एक ही दफ़ा ना साफ़ कर लेते हैं और वैक्यूम से ही कर लूँगी तो कुछ भी इधर उधर गिरेगा नहीं। आजकल मशीन्स ने तो बहुत ही सहूलत पैदा कर दी है, ख़ास तौर पे वैक्यूम तो मैं हर चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ ना। जैसे कि अभी मैं ये बास्केट क्लीन करूँगी, इसके अलावा सोफ़ा के ऊपर से बाल वगैरह अगर उठाने होते हैं तो मैं इसका आगे का ब्रश चेंज करके ना छोटा वाला ब्रश लगा के तो सोफ़ा भी साफ़ करती हूँ, बेड भी क्लीन कर लेती हूँ और ज़मीन तो खैर करती ही मैं वैक्यूम से ही साफ़ हूँ। अच्छा, एक फ़ायदा होता है वैक्यूम यूज़ करने का ना कि मिट्टी इधर उधर गिरती नहीं है दूसरी चीज़ों के ऊपर। जैसे झाड़ू या ब्रश यूज़ करें ना अगर आप ज़मीन पे, तो सारी मिट्टी इधर उधर गिर के दूसरी चीज़ों पे गिर जाती है, ख़ास तौर पे पर्दों के ऊपर। तो मैं तो झाड़ू या ब्रश यूज़ करती ही नहीं हूँ, हमेशा वैक्यूम ही यूज़ करती हूँ। इस वजह से मैंने पर्दे उतारे ना इस बार, तो बिल्कुल साफ़ थे मेरे पर्दे, ज़रा भी उनके ऊपर मिट्टी नहीं थी। इवन कि मुझे वॉश भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही मैंने लगा दिए। तो खैर जी, आपसे बातें करते करते हमारी जो बास्केट है ये फ्री हो चुकी है। इसके अंदर पड़ा हुआ था लहसुन और अदरक, आलू और थोड़ी अरवी भी रखी हुई थी मैंने, साथ प्याज भी पड़े हुए थे। अब मैं इसके अंदर वैक्यूम से जो मोटा मोटा कचरा है वो निकाल लूँगी और बाद में इसके अंदर क्लीनर डाल के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की सफाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं। और अब तो बिल्कुल 1 या 2 दिन ही रह गए हैं रमज़ान आने में, तो एक्साइटमेंट का लेवल अलग ही हो चुका है। पाकिस्तान में या दूसरे मुस्लिम ममालिक के अंदर तो घर के अंदर, घर के बाहर, बाज़ारों में हर जगह से रमज़ान की अलग ही वाइब आ रही होती है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हम लोगों को अपने घर में इस तरह का माहौल बनाना पड़ता है कि रमज़ान की फीलिंग आए। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जो बाहर के ममालिक में रहने वाले मुसलमान है ना, वो ज़्यादा अपने घर को डेकोरेट भी करते हैं, ज़्यादा सेलिब्रेट भी करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो मुस्लिम कंट्रीज़ में रह रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन हाँ, अभी पाकिस्तान में भी ज़्यादा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि लोग अपने घरों के अंदर भी सजावट करते हैं ताकि ना रमज़ान की अच्छी सी वाइब आए, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। हमारी गिन चुन के 2-3 सेलिब्रेशंस तो होती हैं पूरे साल में, तो उनको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। और रमज़ान तो वैसे ही खुशखबरियों का महीना है, तो इसको तो अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। और ना सिर्फ अपने घर को सजाना और साफ सुथरा करना चाहिए, बल्कि अपने दिल को भी खूबसूरत बनाना चाहिए ताकि हमारा अगला साल बहुत ही अच्छा गुजर सके। तो मैं भी कोशिश करूंगी और आप लोग जो मुझे देख रहे हैं आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि इस रमज़ान की बरकतों से हम पूरे तरीके से फ़ायदा उठा सकें, अल्लाह ताला की हिदायत ले सकें, जो अल्लाह ताला ने हमें किताब भेजी है उसके ज़रिए, ताकि हमारे लिए रहमतों, बरकतों और हिदायत के दरवाजे खुल जाएं इंशाल्लाह। आमीन सुमा आमीन। तो इस बार रमज़ान की डेकोरेशंस मैंने ऑनलाइन मंगाई तो हैं, बट वो 19 फरवरी को रिसीव होंगी मुझे। तो आई थिंक मेरी रमज़ान डेकोरेशन डिले हो जाएगी, लेकिन ये है कि मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हैं पिछले साल से, तो मैं कोशिश करूँगी कि वही लगा लूँ। अब आई डोंट नो मैं वो शूट कर सकूँगी या नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी कि आपको ज़रूर दिखा सकूँ। लें जी, बास्केट भी हो चुकी है क्लीन, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे वापस जा चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह इधर उधर कुछ भी नहीं गिरा है, बिल्कुल भी कचरा नहीं हुआ था। तो वैक्यूम का यही फ़ायदा है। बास्केट क्लीन करने के बाद मैंने सारे घर में वैक्यूमिंग कर ली थी और कल रात मैंने ना अपने जार धोने के लिए डाले थे डिश वॉशर में, तो वो भी क्लीन हो के ड्राई ऑलमोस्ट हो ही चुके थे, बट फिर भी मैंने एहतियातन ना उनको ड्राई होने के लिए रख दिया था कि बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालने ना तो वो मॉइस्चर की वजह से फिर ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल के रख दिए थे बोल्स और प्लेट्स के अंदर। अब जब ये जार बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे तो मैं इनको रीस्टॉक कर दूंगी। और ये जो इसके ढक्कन थे ये मैंने हाथ से ही धो लिए थे, क्योंकि ये लोहे के है ना, तो फिर इनमें जंग लग जाता है। और पलाश लेकर आए थे मेरे लिए ये प्यारी सी ऑयल वाली बॉटल्स। मेरी ऑयल बॉटल्स बहुत ख़राब हो चुकी थी। एक्चुअली बॉटल्स ख़राब नहीं हुई थी, बल्कि उनकी जो नॉजल्स थी ना वो ख़राब हो गई थी। जब भी मैं ऑयल डालने की कोशिश करती थी ना तो वो नॉजल समेत पूरा उसका ढक्कन बाहर आ जाता था, तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। और पलाश मेरे लिए लाई है 6 पैकेट बॉक्स और इसके अलावा 2 शुगर पॉट्स थे, बट इसके अंदर मैं शुगर नहीं डालूंगी, इसके अंदर मैं डालूंगी पाउडर्ड मिल्क। और मेरी एक स्पेशल टी है सिवाडा टी, वो मैं इसके अंदर डाल लूंगी क्योंकि शुगर के लिए मेरे पास ऑलरेडी है। तो चलें इन चीज़ों को अनबॉक्स करते हैं और फिर इनको मैं वॉश करूंगी और वॉश करने के बाद इनको ड्राई होने के लिए रख दूंगी और फिर इनको रीस्टॉक भी करना है, बट इस वीडियो में मैं रीस्टॉक नहीं कर रही हूँ। आज के दिन जस्ट रीस्टॉकिंग करूंगी अपने ड्राई फ्रूट के जार्स की और इनको टाइम दूंगी ड्राई होने के लिए। एनीवेज, ये वाले जो बॉक्स है ना ये मैंने कह कह के पलाश से मंगवाए हैं कि आप लेकर आए, मेरे बॉक्स खत्म हो गए हैं, मेरे बॉक्स कम हो गए हैं।
क्योंकि मेरे बॉक्स जो है ना वो अक्सर पलाश लेकर जाते हैं शॉप में, खाना वगैरह देना होता है ना वहाँ पे, तो वो शॉप से कई दफ़ा वापस ही नहीं आते। तो मुझे बड़ा होता है कि मेरे बॉक्स जो है ना वो आप घुमा रहे हैं, तो मुझे अब नए नए बॉक्स ला कर दें। और शायद मुझे लगता है कि मैं अपने बॉक्सेस के लिए ना ज़्यादा कॉन्शियस भी हूँ कि मेरे बॉक्स जो हैं इनका सेट ख़राब नहीं होना चाहिए। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को भी ऐसा फील होता है कि हमारे बॉक्स बिल्कुल सेट के हिसाब से पूरे कंप्लीट हों, कोई भी कम ना हो। भाई मुझे तो ये फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। और पहले जब पाकिस्तान में होते थे तब अम्मी को मैंने देखा है कि वो कहती होती थी कि मेरे घर की ये चीज़ कम हो गई है, ये चीज़ ख़त्म हो गई है। और लें जी, मेरा काम बढ़ चुका है और मेरी एक बॉटल टूट गई है। इतना मेरा दिल ख़राब हुआ ना ये देख के, बहुत ही मुझे बुरा फ़ील हो रहा था क्योंकि ये तो पूरा सेट था ना, पर मेरे माइंड में आया कि पलाश हो सकता है ये शॉप के लिए मज़ीद लेकर आए होंगे, तो मैं उनसे पूछूंगी कि अगर और एक्स्ट्रा है ये शॉप में तो ये मेरे लिए रख लें। खैर शाम को जब पलाश आए थे तो मैंने उनसे पूछा था, तो वो कह रहे थे कि एक ही पड़ी होगी शॉप में, अगर वो सेल ना हुई हुई तो मैं ले आऊँगा। शुक्र है कि वो मिल गई और वो लास्ट पीस ही था। खैर मैं ये बात करी थी कि पाकिस्तान में अम्मी को देखा था कि अम्मी को हर चीज़ का पता होता था कि मेरा ये बॉक्स कम हो गया है, मेरे घर की ये चीज़ कहीं गई थी और वो वापस नहीं आई। तो उस वक्त थोड़ा सा लगता होता था कि यार अम्मी को कैसे याद रह जाती हैं ये सारी चीज़ें, या अम्मी इतना कॉन्शियस क्यों हो रही होती हैं। तो लेकिन अब समझ में आती है कि अपनी चीज़ों के लिए ना इंसान थोड़ा सा कॉन्शियस होता है और उसको याद भी होता है कि कौन सी चीज़ मेरी कब किस जगह पे गई थी और वो वापस आनी चाहिए। तो ये सारी फीलिंग्स ना वक्त के साथ साथ इंसान को पता चलती हैं। और अपनी क्रॉकरी हो गई या किचन की चीज़ें हो गई, बॉक्स वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों के साथ ना एक अलग सी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है जब आप इनको रेगुलरली यूज़ कर रहे होते हैं। और देसी घरों में तो ये फीलिंग बहुत ही कॉमन है। हमारा दिल नहीं करता कि हम अपने पुरानी कोई भी चीज़ वेस्ट करें जब तक कि वो काबिल इस्तेमाल ना रहे, जो कि मुझे लगता है एक तरह से अच्छी बात भी है और एक तरह से बुरी बात भी है। अच्छा इसलिए कि ठीक है आप उस चीज़ की पूरी कदर कर रहे हैं कि आप उसको पूरे तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और बुरी इसलिए कि जब तक आप पुरानी चीज़ों से जान नहीं छुड़ाएंगे आप नई चीज़ें कैसे खरीद सकेंगे। और दूसरा घर भी बहुत मैसी हो जाता है अगर आप खामखा चीज़ें संभालते रहते हैं ना घर में। हाँ, अगर आप पुरानी चीज़ों को रिसाइकल करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, उनको नई शक्ल में इस्तेमाल करें। जैसे अभी मेरी जो पुरानी बॉटल्स हैं मैं उनको वेस्ट नहीं कर रही हूँ, उनको मैं अपने किचन में एज अ डेकोरेशन पीस रखूंगी, उसके अंदर डिफरेंट कलर्स की दालें डाल के रखूंगी और फिर देखूंगी कि वो कैसी लग रही हैं। अगर तो वो अच्छी लगती हैं तो फिर मैं उनको यूज़ करूंगी, उनको डेकोरेट कर लूंगी, और अगर नहीं अच्छी लगती हैं तो मैं उनको वेस्ट कर दूंगी। खैर आपने नोटिस किया कि शीशा उठाने के लिए भी मैंने वैक्यूम का इस्तेमाल किया है और यकीन करें इतना अच्छा साफ हुआ था, एक भी कांच बाकी नहीं रहा था पीछे। तो मेरी ज़िंदगी से अगर वैक्यूम क्लीनर निकल जाएगा ना तो पता नहीं क्या होगा। तो खैर शाम में थोड़ा टाइम मिला मुझे, तो मैंने सोचा कि मेरे जो पर्दे रह गए हैं स्टिच करने वाले, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाए थे, वो मैं कर लेती हूँ और इनको फाइनली हैंग भी कर दूंगी। तो इस रमज़ान से पहले सबसे बड़ा काम जो मैंने किया वो बेसिकली कर्टन्स का ही था। बहुत लंबा काम था क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है स्टिच करने में। आप लोगों को तो इतना दिखा नहीं रही हूँ मैं, बट टाइम लगता है ये काम करने में ना। तो ये जो मैं उतार रही हूँ ये मेरे न्यू कर्टन्स हैं, इनको मैंने लगा के देखा था कि ये कैसे लग रहे हैं, और वाइट वाले मेरे पुराने कर्टन्स हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैं लगाने लगी हूँ और इतने प्यारे लगे थे ना माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे एक साथ। और वैसे भी आई थिंक आजकल ट्रेंड भी यही चल रहा है कि एक लाइट कर्टन हो और एक डार्क कर्टन हो तो वो ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। ये है जी मेरा गेस्ट रूम, और अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट रूम तो बिल्कुल फाइनल हो चुका है। इसके बाद रह गया है मेरे टीवी लाउंज का कर्टन और मेरे और पलाश के रूम का कर्टन, तो वो होपफुली आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और आई थिंक वो रमज़ान में आएगी वीडियो। तो आप लोग वेट करें उस वीडियो का, और उस वक्त तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको ये अच्छी अच्छी वीडियोज़ आगे भी मिलती रहें। अच्छा मैं ये कर्टन्स लगा रही थी ना तो अब्बू की कॉल भी आ गई, तो वीडियो कॉल थी। अब्बा देख रहे थे कि मैं इस तरह कर्टन्स वगैरह लगा रही हूँ, तो वो मुझे बोल रहे थे कि आप खुद ये काम क्यों करती हो, पलाश को बोला करो इस तरह के काम करने के लिए। तो मैं कह रही थी कि अब्बू मुझे अच्छा लगता है इस तरह के काम करना ना, और घर को मेंटेन करना वैसे ही मेरी हॉबी है शुरू से। तो अब्बू को ऐसा फील होता है कि मेरी बेटी ज़्यादा काम करने लग गई है अपने घर में जाके, और जब पाकिस्तान में होती थी तो इतना नहीं करती थी। तो थोड़ा सा तो डिफरेंस है ऑब्वियसली
अपने घर में सब पता होता है कि हमने खुद ही करना है। पेरेंट्स के घर में और तरह की आज़ादी होती है, एज सच कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो पेरेंट्स जो होते हैं ना, कई दफ़ा कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा ही कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि वो लोग दूर है ना, इसलिए ज़्यादा ही कंसर्न हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये नॉर्मल सी बात है। खैर एनीवेज, आप देखें कि मेरा गेस्ट रूम माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और अब हो चुकी है रात। तो रात में जो जार्स थे वो अच्छे से ड्राई हो गए थे, तो मैंने कहा कि इनको रीस्टॉक कर दूं ताकि ये भी अपनी अपनी जगह पे चले जाएं और मेरा काम ख़त्म हो जाए। और माशाल्लाह इतने चमक रहे थे ना, मैं तो हैरान रह गई। अच्छा, पहले भी साफ ही लग रहे थे, लेकिन वॉश करने के बाद अलग ही चमक आ गई थी सब जार्स में। कुछ ड्राई फ्रूट्स जो थे ना वो पुराने हो गए थे, तो उनमें से थोड़ी स्मेल आने लग गई थी, तो वो मैंने वेस्ट कर दिए थे। जिस तरह के इंजीर और अखरोट था, अखरोट में तो आई थिंक कीड़ा ही लग गया था, तो मैंने वो वेस्ट कर दिया। और बाकी जो चीज़ें ठीक थी ना वो मैंने रीस्टॉक कर दी। और इसी के साथ ही रमज़ान के इंतज़ार का एक और दिन हो गया ख़त्म, और बड़ा ही प्रोडक्टिव डे था। मैं तो खुद हैरान थी, माशाल्लाह इतना सारा कुछ कर लिया मैंने। वीडियो के एंड में आप देखें मेरे जार्स की फाइनल लुक। आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंतज़ार करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।